Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and if you're new to my channel by the way, then do not forget to hit the subscribe button. पूरी वीडियो देखो लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. It would mean a lot to me. So for those who are my new subscriber, I'm a new mom I would say, to beautiful, very cute daughter. तो चिया की जर्नी मैंने काफ़ी शेयर करी है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू. तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं चिया की डाइट को लेके, फूड रेसिपीज को लेके, बिकॉज आई नो समटाइम्स वी एज मॉम वी आर कंफ्यूज, लाइक स्पेशली when we're बिजी विद आवर वर्क या हाउस होल्ड वर्क या बहुत चीज़ें कि भाई क्या बनाएं क्या करें. तो मैंने कुछ रेसिपीज कंपाइल करी हैं. तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी, एंड अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना नीचे. एंड अगर आप लोग क्या रेसिपीज़ देते हो अपने बेबीज़ को वो भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड ये रेसिपीज़ है जो चिया बहुत इंजॉय करके खाती है. मैं न्यू भी ट्राई करती रहती हूँ. बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, तो मैं और भी शेयर करती जाऊँगी. फिलहाल के लिए एंजॉय दिस यूट्यूब वीडियो एंड शो सम लव. लाइक ज़रूर करना है, देखो ऐसे नहीं जाना है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है. एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो. हेलो जी, तो शुरू करते हैं भाई रेसिपीज़ के साथ. तो सबसे पहली रेसिपी है बनाना ओट्स की. तो उसके लिए मैं क्विकर के रोल्ड ओट्स यूज़ करती हूँ. तो आप कोई भी ब्रांड के कर सकते हो, बट रोल्ड ओट्स बोलते हैं कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली हल्के से एक पैन में लेती हूँ रोल्ड ओट्स को, एंड थोड़ी देर इसको भून के गैस पे, एंड देन 2 स्पून्स इनफ होते हैं बेबीज़ के लिए. एंड देन आई ऐड अ कप ऑफ वाटर, एंड देन उसको अच्छे से स्टोव को खोने देती हूँ. एंड एक और चीज़ होती है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि उर्वशी बाहर कैसे लेके जाते हो आप कुछ चीज़ें बाहर की, जैसे ऑन वाइल यू आर ट्रैवलिंग इफ़ यू वांट सम इंस्टेंट फूड. तो ओट्स ना उसमें बहुत अमेजिंग होते हैं. आप ओट्स को ऐसे ही पहले भून के अच्छे से 5-10 मिनट, ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना है, एंड उसको पीस के एयर टाइट कंटेनर में रख लो. आराम से आपके 1-2 हफ्ते वो चलते हैं. वो उसी पाउडर को आप साथ में आप ट्रैवल पे लेके जा सकते हो, पानी मिला के कोई भी फ्रूट मिला के. एक अच्छा आपका इंस्टेंट भी बन सकता है. बट यहाँ पे मैं गैस पे कुक कर रही हूँ, एंड क्योंकि अब चिया की वो पाउडर वाली एज भी अब जा चुकी है, वो शी कैन ईट लम्पी फूड. तो वही मेरे ओट्स कुक हो रहे हैं गैस पे आराम से, पानी और ओट्स का मिक्सचर. एंड साथ में मैं कर रही हूँ पूरा एक बनाना मैश. तो वही बेबीज़ का ऐसा होता है कि धीरे धीरे पहले हाफ बनाना से शुरू होते हैं, फिर ये 75% बनाना पे आते हैं. अब चिया खा लेती है पूरा बनाना. तो पूरे बनाना को मैं अच्छे से फोक से मैश कर रही हूँ. एंड अभी ये ओट्स बने नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे कुक होते हैं, बहुत स्लो कुक होते हैं. मतलब वही अपना 15 मिनट्स में अच्छे से हो जाते हैं. बट कीप एन आई कि अगर पानी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर जैसा आपकी कंसिस्टेंसी, आपको ये राइट कंसिस्टेंसी अभी जो आपने देखी स्क्रीन पर. एंड देन ओट्स और बनाना को मैं मिक्स कर देती हूँ, एंड एक वो तैयार हो जाता है मिक्सचर. एंड इसके बाद इफ़ योर बेबी इज़ ऑन फार्मूला मिल्क, तो आप 1 स्कूप फार्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो. नहीं तो आप ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. यहाँ पे हम चिया को कैंडा मिल्क देते हैं, तो मैंने बस 1 स्कूप यहाँ पे ऐड किया कैंडा मिल्क का, ताकि थोड़ा सा और मिल्की टेक्सचर भी हो जाए, एंड ऑफ कोर्स बेनिफिट्स भी जाएँ. एंड साथ में आई एम गोना गिव हर सिनेमन, ग्राउंड सिनेमन पाउडर पड़ा है मेरे पास. तो कहते हैं चाहे सॉल्ट एंड शुगर नहीं देते हम बेबीज़ को 1 ईयर के अंडर, जैसे मैं नहीं देती हूँ चिया को, बट स्पाइसेस देना बहुत अच्छी चीज़ होती है. एंड साथ में या तो आपने नट्स इंट्रोड्यूस करे हुए अगर, तो आप नट्स का पाउडर बना के ऊपर हल्का सा डाल सकते हो, या फिर ऐसे में भीगे हुए नट्स हमने चिया को आदत डाली हुई है. हम रात को भिगो देते हैं उसके आलमंड्स या फिर ग्राउंड वो वॉलनट्स, एंड उसको छिलका उतार के ऐसे हल्के से पानी के साथ उसको ऐसे पीसते हैं ताकि एक पेस्ट सा बन जाता है. शी एन्जॉयज़ इट. एंड नट्स एलर्जन में आते हैं, तो मेक श्योर करना आपने एलर्जी टेस्ट करा हो. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट, लाइक व्हाट आई नो आई कैन डू, बट हाँ थोड़ा सा ब्रीफली व्हाट आई कैन टेल इज़ कि एक नट आप एक टाइम पर इंट्रोड्यूस करते हो, 3 दिन तक लगातार देते हो. यू चेक फॉर रिएक्शन, स्मॉल क्वान्टिटी में देखते हो. इफ़ देयर इज़ एनी रिएक्शन ऑन बेबीज़ बॉडी, देन यू ऑब्वियसली गो टू हॉस्पिटल. सो सब नट्स एकदम इकट्ठे से इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो हमने चिया को इंट्रोड्यूस करे हुए नट्स. एंड ये साथ में मैं उसको उसकी नट्स का वो एक पेस्ट सा बन जाता है वो दे रही हूँ. एंड आई थिंक शी एन्जॉयज़ इट. शक्ल में मत जाना उसकी वो हर चीज़ में शक्ल बनाती है, बट शी ईट्स वेल. ओके, सो दिस इज़ चियाज़ फेवरेट मील. ये मैंने खुद ही एक्सप्लोर किया था, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं उसको न्यूट्रिशन डेंस मील दूँ. एंड
इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस नॉन वेज टू योर बेबी, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने चिकन इंट्रोड्यूस किया था चिया को 7 मंथ्स के आसपास से ही। तो बेसिकली पहले मैं वेजीज़ को काट लेती हूँ। जनरली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेट को पील करा, अच्छे से धोया, एंड देन ब्रोकली। तो अच्छे से इसको चॉप कर लिया। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड मोर वेजीज़, गो फॉर इट, लाइक व्हाटएवर इज़ इन योर फ्रिज। जितने भी आप अच्छे न्यूट्रिशन दोगे बेबीज़ को उतना ही अच्छी बात होती है। एंड देन कैरेट्स को मैं एक पैन में डाल लेती हूँ। खुला पानी डालना है अपना, पानी में कंजूसी निकलनी, बिकॉज इस रेसिपी को थोड़ा सा टाइम लगता है कुक होने में, क्योंकि चिकन होता है साथ में। एंड देन मैं अपने वो खड़े मसाले डालती हूँ, लाइक बे लीव्स डाल दी, एंड लौंग डाल दी, एंड थोड़ी सी वो काली मिर्च के जो वो दाने आते हैं ना, वो डाल दिए, पिसी हुई काली मिर्च नहीं। एंड देन और भी आपको डालना आप डाल सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट सिनेमन स्टिक ज़रूर डालती हूँ। इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी डालूंगी मैं। इससे क्या होता है, वही जैसे मैंने बोला, स्पाइसेस इंट्रोड्यूस करना बेबीज़ को बहुत अच्छा होता है। एक तो इनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लस इनका फ्लेवर ऐड करते हैं फूड में, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंड हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं। कोल्ड कफ कुछ भी है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ मतलब इट्स गुड टू इंट्रोड्यूस, जितना मैंने पढ़ा है। साथ में आई हैव दिस मशीन शेफ़ हैंडी की। ये तो भाई मेरे को बहुत काम आई, इतनी ज़्यादा काम आई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसमें बेसिकली इट स्टीम्स योर फूड, इट प्यूरीज योर फूड। तो यहाँ पे मैंने गाजर वहाँ पे चढ़ा दी थी विथ चिकन एंड वाटर एंड सारे वो खड़े मसाले। आराम से वो अभी लगाएंगे आधा पौना घंटा कुक होने में, तो मैं हल्के सेक पे रख देती हूँ। अब शेफ़ हैंडी में मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो को पील करके चॉप कर रही हूँ, एंड जो हमने ब्रोकली काटी थी। तो बेसिकली शेफ़ हैंडी के अंदर मैं ब्रोकली और जो मेरी ये शक्करकंदी है, इसको हम करेंगे स्टीम। तो 15 मिनट लगते हैं अच्छे से स्टीम करने में। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि इसके बिना नहीं होएगा। इट इज़ वेरी यूज़फुल गैस, बट ट्रेडिशनल स्टीमर्स आराम से आपको मिल जाता है अमेज़ॉन पे। इनफैक्ट मैं इंडिया जब भी जाती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने नॉस के यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल स्टीमर रख लेती हूँ, या फिर मशीन रख लेती हूँ। तो मम्मी के यहाँ पे उसके ऑपोजिट चीज़ रख लेती हूँ, ताकि दोनों जगह पे कुछ ना कुछ ऑप्शन हो। और आई ट्रैवल विद दिस मशीन वेयर एवर आई गो। एंड चिकन के ऊपर से ना इस पर नज़र रखूँ, ऊपर जो ऐसे वो झाग सी बनती है उसको हटाते जाओ। एंड देन 15 मिनट में दोनों स्टीम हो गए, आप देख सकते हो। मैं इनको मतलब फोक से करके देखती हूँ। एंड देन बाहर निकाल के ब्रोकली को मैं अलग कर लेती हूँ। एंड जो स्वीट पोटैटो है उसकी हम प्यूरी कर लेंगे। तो स्वीट पोटैटोज़ बेबीज़ को बहुत पसंद आते हैं, दे आर वेरी गुड। एक तो टेस्ट में अच्छे होते हैं, प्लस न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड एवरीथिंग। सो इसकी प्यूरी बन जाती है। ब्रोकली शी लाइक्स टू हैव इट एज अ फिंगर फूड, उसको पसंद है ना खुद पकड़ के खाना। तो मैंने एक स्टार्टिंग से याद उसको डाली हुई है कि मैं उसको ना 3-4 चीज़ें इकट्ठी देती हूँ, एंड आई थिंक शी लाइक्स वो प्रॉपर। मैं बोलती हूँ चिया को तो भाई 56 भोग वाली थाली पसंद है खाने के लिए। शी डजंट लाइक एवरीथिंग प्यूरीड। तो ये ब्रोकली, हाँ, ब्रोकली की ना टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, एकदम स्टीम ब्रोकली, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट ईटिंग के लिए दे रहे हैं। गाजर भी देखो आप कैसे एकदम मैश हो रही है तभी, और चिकन भी हो चुका है, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। तो मैंने प्यूरी वाली जो शक्करकंदी है वहाँ रख ली है प्लेट में, ब्रोकली रख ली। चिकन को मैं ऐसे श्रेड करती हूँ, मेकिंग श्योर देयर इज़ नो बोन व्हाटसोएवर। या एंड देन जो पानी होता है चिकन सूप, बेसिकली वो बोन ब्रॉथ भी बोल सकते हो आप उसे, मैं उसको छान के ये चिया को देती हूँ इंस्टेड ऑफ वाटर। तो एक बहुत ही हेल्दी मील उसका बन जाता है। तो खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं आता इस पानी में, वी आर नॉट गिविंग दैट टू बेबीज़। इट्स जस्ट श्रेडेड चिकन विद नो बोन, वी हैव टू बी रियली केयरफुल विद दैट। एंड मैं थोड़ा सा ना वो जो सूप्स है वो उसके चिकन में डाल देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाता है कभी कभी। तो ब्रोकली शी एंजॉय, स्वीट पोटैटो, गाजर एंड चिकन, एंड साथ में बोन ब्रॉथ। तो ये एक अच्छा न्यूट्रिशियस मील होता है। एंड मैंने जिसको बताया है उन सबके बेबीज़ ने बहुत इन्जॉय करा है खाना। तो यू कैन ट्राई दैट। एंड आई थिंक चिया का फेवरेट से भी फेवरेट मील है ये, एंड बहुत न्यूट्रिशन, मतलब आप और भी यार सब्जियां आप रिप्लेस कर सकते हो, बट चिया लाइक्स ब्रोकली सो मच, सो मैं उसको ब्रोकली ट्राई करती हूँ इस मील में। तो आई थिंक शी लुक्स आउट फॉर ब्रोकली इन हर प्लेट। तो ब्रोकली तो होती है, एंड बाकी आई कीप ऑन रिप्लेसिंग। कभी मैंने राइस के साथ भी दिया है इसको, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सो हियर इज़ अनदर रेसिपी फ्रॉम माई साइड। आई होप आप भी ट्राई करो एंड आपकी बेबीज़ को भी अच्छी लगे। ये जो रेसिपी है ये भी बेबीज़ को बहुत पसंद आती है। चिया ऑल्सो लव्स ईटिंग दिस, एंड इट्स जनरली लाइक जब मुझे समझ में नहीं आ रहा होता मैं ये तो बना ही देती हूँ, एंड इट्स वेरी ईजी टू कुक।
तो वहीं अपनी दाल। तो मैं साथ में चिया को इंडियन मील्स भी बहुत देती रहती हूँ साथ में, क्योंकि आई रियली वांट कि फ्यूचर में जो हम खा रहे हैं साथ में भी वो खाए, ऑब्वियसली विद कम मसाले एंड मिर्च वगैरह। तो कुछ नहीं, और ये मेरी रेसिपी सारी ऐसी है कि जो मम एंड डैड्स दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे भानु इज़ डूइंग द चॉपिंग वर्क। तो गाजर अपनी, टमाटर, एक लहसुन भी डाल लिया एंड पहले वैसे मैंने ये मूंग दाल 2 चम्मच येलो वाली डाल ली मूंग दाल एंड 1 चम्मच रेड वाली, एंड इनको अच्छे से धो के सोक करके रख दिया पहले लाइक 10-15 मिनट्स। एंड इन द मीन वाइल भानु वॉज डूइंग दैट चॉपिंग। तो जितने भी मम और डैड्स दोनों जो देख रहे हैं मेरी रेसिपीज़, डैड्स भी बना सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, कुछ नहीं होता। आई थिंक it's an amazing bonding time with kids when you cook and feed them, and I think हर पेरेंट को मज़ा आता है if you obviously considering the time factor। तो कुछ नहीं, देसी घी लिया, उसमें हींग डाली। इंडियन कुकिंग में हींग ज़रूर डालती हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, एंड देन लहसुन, एंड देन कैरेट एंड टमाटर, एंड मटर भी डाल सकते हो आप इफ़ यू वांट। एंड कुछ भी सब्ज़ी आपको डालनी है, तो खाली दाल नहीं देंगे हम, थोड़ी और सब्जियाँ जितनी जा सके बेबीज़ के अंदर उतना अच्छा होता है। एंड साथ में मसाले मैं देती हूँ उसको, इंडियन मसाले लाइक टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, एंड हींग तो अपनी मैंने डाल ही दी थी। अभी नमक और मिर्च विर्च कुछ नहीं देते हम उसको। नमक हम 1 साल के अराउंड उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड साथ में हल्का सा उसको भून के फिर वही दाल अपनी डाल दी, जैसे हम लोग अपनी दाल बनाते हैं। कुकर में वैसे बनाते होंगे काफ़ी लोग, बट मैं इसको स्लो कुक करती हूँ ओपन में ही। एंड देन खुला पानी डाल के इसको आराम से रख दिया। आई थिंक 20 मिनट में ये दाल बन जाती है। इट्स वेरी सॉफ्ट दाल, एंड ये ऊपर से ये झाग जो आती है, मुझे मम्मी ने बताया ये हटाते रहना चाहिए। एंड देन जस्ट अलाउ दाल कभी सेक मीडियम कर दिया, कभी लाइट कर दिया, उसको हिलाते जाओ बीच में। एंड साइड में भानु वॉज कीपिंग वो राइस कुक होने के लिए, तो थोड़े 2 चम्मच राइस हम उसके बना लेते हैं साइड में। एंड ये आई एम मेकिंग श्योर कि कैरेट इज़ नाइसली मैश, कुछ ऐसी दाल दिखती है, एंड मटर वटर सब अच्छे से मैश कर रही हूँ मैं। अब मैं उसको प्यूरी नहीं करती हूँ बिकॉज शी इज़ क्रॉस दैट एज, अदरवाइज 6-7-8 मंथ्स तक मैं वॉज डूइंग प्यूरी फॉर हर। एंड देन राइस लेके थोड़ा सा पानी लेके मैं उसको हल्का सा मैश कर देती हूँ, क्योंकि अभी राइस ज़्यादा लॉन्ग ग्रेन हो तो मुझे लगता है कि उसको ना कफ आती है बीच में, तो इसलिए मैं उसको पीस देती हूँ हल्का इतना सही। एंड देन थोड़ी सी दाल डाल के, एंड दाल अलग से भी मैं साथ में डाल दूँगी, तो एक मील बन जाता है। एंड आज मैंने उसको ट्राई करवाई कीवी भी। तो वो सार फूड पे ना कभी कभी चिया वो खट्टा वाला फेस बनाती है, लगती तो बड़ी क्यूट है, बट आई रियली वांट हर टू हैव टेस्ट ऑफ इट। तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यार, जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है। बट हाँ, मैंने कहा कीवी बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, तो थोड़ी थोड़ी उसने खाई, एंड आई थिंक शी एंजॉयड इट, बट अभी ज़्यादा नहीं। बट दिस इज़ अ नाइस मील। ओके, सो ये वाली जो रेसिपी, इसका क्रेडिट मैं दूंगी इंस्टाग्राम को। मैंने किसी रील में ही देखा था, बट इसमें बेसिकली दीज आर पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट। तो वो पीनट बटर जेली फ्रेंच टोस्ट थे, बट जैम मुझे शुगर फ्री मेरे पास अभी थी नहीं, और मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करी चिया को। बट अगर आपके पास है अच्छे ऑप्शन शुगर फ्री अच्छी हेल्दी ऑर्गेनिक कोई अच्छी जैम है, तो आप वो एक साइड पे जैम लगा सकते हो, एक साइड पे पीनट बटर, कंसिडरिंग कि आपने पीनट्स, क्योंकि एलर्जन होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आपने इंट्रोड्यूस करे हुए हैं अपने बेबीज़ को। और जो पीनट बटर है, इट हैज़ टू बी स्मूथ, चंकी वाला नहीं तो वो उनके गले में फंसेगा। एंड साथ में भानु इज़ कुकिंग बाय द वे दिस, तो भानु ने एक एग लिया प्लेट में, एंड वो पीनट बटर का सैंडविच बना के उसके साइड्स काट के रख दिया, एंड थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला। एंड अब ब्रेड को उसमें डिप करके, ये देसी घी लिया है कास्ट आयरन के बर्तन में, यू विल कुक। जैसे वो बोलते हैं ना हम अंडे वाली ब्रेड, बट इसके अंदर बस पीनट बटर है, तो जितनी गुडनेस जाए उतनी अच्छी बात है। बट आई रियली वांट ट्राई दिस विद चिया के साथ, जैम के साथ भी। तो एक साइड पे पीनट बटर, एक साइड पे जैम करके। सो जब मुझे अच्छी जैम मैं देखूंगी, मुझे व्हेन आई गो टू द ग्रॉसरी स्टोर नेक्स्ट, यू कैन ट्राई दैट इफ़ यू वांट, बट शुगर फ्री ऑप्शन देखना। एंड देन उसको स्लाइसेस में काट के, सो दैट बेबीज़ कैन नाइसली होल्ड इन देयर रिस्ट। तो वो ग्रिप बनना बहुत ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट फीडिंग के लिए। एंड देन साथ में मैंने कहा उसको स्ट्रॉबेरीज़ भी दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ शक्ल बनाती है जब खाती है, बट खा लेती है, शी लाइक्स इट आई थिंक। तो मैंने कहा जितना उसको दोगे उतना टेस्ट डेवलप होगा। इट्स अ गुड रेसिपी, यू गाइस कैन ट्राई। मेक श्योर आपने एलर्जन टेस्ट किया हो, और स्मूथ पीनट बटर देना है, अच्छी क्वालिटी का, नॉट क्रंची। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड माय रेसिपी। मुझे प्लीज़ बताना इफ़ यू गाइस ट्राइड एनीथिंग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब वीडियो पे नीचे कमेंट सेक्शन में ही। एंड प्लीज़ अपनी रेसिपीज़ भी यार शेयर करो, ईजी एंड क्विक वाली, बाकी मॉम्स को भी हेल्प होगी, मुझे भी हेल्प होगी। And let me know if you want me to upload more such content and Chiyaka routine, morning, evening. I'll do that very, very soon. Thank you so much for watching. Lots of love.